जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ के संपूर्ण विधि के बारे में। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं या करते हैं तो इस विधि को अवश्य सुनिएगा। थोड़ी सी लंबी है ये वीडियो, लेकिन पूरी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दुर्गा सप्तशती से संबंधित बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिनका पालन यदि दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान ना किया जाए और यदि अपने मनमाना तरीके से दुर्गा सप्तशती के पाठ को किया जाए तो चाहे आप कितना भी पाठ करते हैं, इस पाठ का आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हम आज का यह वीडियो लेकर आए हैं ताकि इस नवरात्रि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को संपूर्ण विधि के साथ कर सके और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सके। श्री दुर्गा सप्तशती जितना प्रभावशाली ग्रंथ है उतनी ही प्रभावशाली इसमें जो मंत्र बताए गए हैं वो मंत्र भी हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी मारण, मोहन, उच्चाटन क्रियाएं इत्यादि होती हैं वे सभी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों द्वारा ही सिद्ध किए जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र अपने आप में इतने शक्तिशाली है, इतने पावरफुल है कि इन्हें यदि आप विधि पूर्वक अपने जीवन में उतारते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में चमत्कार ला देगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सूत्र की। हस्ते पुस्तकम न धार्येत, अर्थात जब आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को कर रहे होते हैं उस समय पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ ना करें। हाथ में पुस्तक लेकर पाठ करना वर्जित बताया गया है। दूसरा नियम, जब आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने बैठते हैं तो जब तक आपका पाठ पूर्ण नहीं हो जाता, यानी कि दिनों के अनुसार पाठ किए जाते हैं, तो जिस दिन का आप पाठ कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आपको पाठ छोड़कर बीच में उठना नहीं चाहिए और ना ही किसी से बात करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आपको यह पाठ बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा है तो ऐसे में आप इस पाठ को पुनः दोबारा से शुरू करें, नहीं तो आपको इस पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। ग्रंथार्थम बुध्यमानः, अर्थात जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं यानी कि दुर्गा सप्तशती पाठ को जो आप पढ़ रहे हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं, कितने मंत्र हैं, किस दिन कौन से अध्याय करने हैं तथा अर्गला, स्तोत्र, किलक, कवच इत्यादि की जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। जो आप पाठ कर रहे हैं इनका अर्थ भी समझना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को देख लिया और आपके भी मन में उत्साह आ गया और आप करने बैठ गए पाठ को। आपको इसकी पूरी जानकारी किसी विद्वान पंडित जी से या फिर किसी जानकार व्यक्ति से लेने के बाद ही इस पाठ को आरंभ करना चाहिए। जब आप इस पाठ को कर रहे हो तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसके एक एक शब्द का उच्चारण होना चाहिए और ना अति शीघ्रम, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी, जैसे कि सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से आपको पाठ नहीं करना है। और ना अति मंदम, यानी कि बहुत मंद स्वर में मंद गति से इसका पाठ भी नहीं करना है। तो किस प्रकार से करना है? रस युक्तम, रस युक्त होकर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जैसे प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, यानी कि बहुत ही प्रेम पूर्वक दुर्गा सप्तशती के एक एक शब्द का उच्चारण करें। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में आपको इति शब्द का, वध अध्याय और समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना है। इति शब्द का उच्चारण करने से लक्ष्मी का हरण होता है। वध कुल विनाशका, वध का उच्चारण करने से, वध का उच्चारण करने से कुल का नाश होता है और अध्याय बोलने से स्वयं के प्राणों को कष्ट होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूर्ण करने के बाद मार्कंडेय आदि शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मये प्रथमः ओम तत्सत। और यदि आप किसी कामना के साथ इस पाठ को कर रहे हैं तो बोले सत्याः सन्तु मम कामः और अंत में बोले श्री जगदम्बार्पण मस्तुः। जब भी आपका अध्याय पूर्ण हो जाए तो हाथ में जल लेकर बताए गए श्लोक का उच्चारण करने के बाद इस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें।
जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी मनोकामना के साथ करते हैं तो संकल्प लेना ना भूलें। पहले दिन संकल्प ले लें, इसके बाद पाठ को आरंभ करें। पाठ करते वक्त आपके मस्तक पर तिलक और हाथों में कलेवा होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और 4 बार आचमन करें। आचमन के लिए इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। दूसरी बार मंत्र बोलें फिर ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। फिर तीसरी बार मंत्र बोलेंगे ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। फिर चौथी बार जब आचमन करेंगे तो इस मंत्र को बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। तो इन मंत्रों के साथ आपको 4 बार आचमन करना है। इसके बाद अपना शुद्धिकरण जरूर कर लीजिएगा। हाथ में थोड़ा सा जल लीजिएगा और गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करें। 5 बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद इस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। अध्याय के भी कुछ नियम बताए गए हैं, इन नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करके भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव का वंदन करें और सभी अन्य देवी देवताओं का स्मरण करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम करने के बाद ही इस पाठ को आरंभ करें। पुस्तक को आरंभ करने से पहले यानी कि पाठ को आरंभ करने से पहले आपको पुस्तक का पूजन करना होता है। पुस्तक पूजन का मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मतामः। इस मंत्र का उच्चारण करके पुस्तक पर तिलक और पुष्प इत्यादि अर्पित करके पुस्तक को प्रणाम कर लें। अब इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करना है, यानी कि इसका उत्कीलन करना है। इसके बाद ही इस पाठ को आरंभ कर सकते हैं आप, और तभी आपका पाठ जो है वह सही विधि से पूर्ण होगा। यदि आप शाप मुक्त नहीं करते हैं दुर्गा सप्तशती को, यानी कि इसका उत्कीलन नहीं करते हैं, तो आपको इसके फल की भी प्राप्ति नहीं होती है, चाहे आप कितना भी पाठ कर लें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको पाठ आरंभ होने से पहले 7 बार और पाठ समाप्त होने के बाद भी 7 बार करना है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन किया जाता है। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसका जप 21 बार करना है, पाठ शुरू होने से पहले और पाठ समाप्त होने के बाद। इसके बाद मृत संजीवनी विद्या का जाप करना है। इसको भी आपको 7 बार पाठ आरंभ होने से पहले और 7 बार पाठ समाप्त होने के बाद जपना है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। तो शुरुआत में आपको जैसे जैसे मैंने मंत्र बताया है, पहला मंत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र जो मैंने बताया है, तीनों मंत्र को बताए गए संख्या के अनुसार जाप कर लीजिएगा। पहला मंत्र 7 बार, दूसरा 21 बार और जो लास्ट में मंत्र बताया है वह 7 बार आपको जाप करना है। इसके बाद 108 बार नवाड़ मंत्र का, जो इस प्रकार से है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम। इस प्रकार से इस मंत्र को 108 बार जपिएगा। अब आप पाठ का आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला स्तोत्र का, फिर किलक का पाठ किया जाता है। इसके बाद दिन के अनुसार अध्यायों को पढ़ना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन पहले अध्याय का पाठ करना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करना है, तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करना है, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां यानी कि 4 अध्याय होंगे, इन अध्यायों का पाठ करना है। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय का पाठ किया जाता है और 6ठे दिन 11वां अध्याय का पाठ करना है और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना है। इस प्रकार से आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाएगा 7वें दिन यानी कि सप्तमी तिथि पर। तो इस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि पूर्वक करना है। प्रतिदिन आचमन करें, पुस्तक पूजन करें, सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, शापोद्धार मंत्र का जाप करें। इसके बाद 108 बार नवाड़ मंत्र का पाठ करें। इसके बाद कवच, अर्गला और किलक का पाठ करें और फिर दिनों के अनुसार अध्याय का पाठ करें। अध्याय पूर्ण होने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से आपने
पाठ आरंभ होने से पहले मंत्र उच्चारण किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे कि पहले शापोद्धार का आप मंत्र जाप करेंगे, फिर उत्कीलन का मंत्र जाप करेंगे, फिर मृत संजीवनी विद्या वाला मंत्र जाप करेंगे, इसके बाद फिर 108 बार नवाण मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद माता की आरती कर लें और प्रतिदिन का पाठ आपको इसी विधि से करना है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष सूत्र थे जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आपका पाठ जो है वह पूर्ण फल देने वाला होगा। इस विधि के बिना यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप चाहे कितना भी पाठ कर लें, आपको इसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि आप इस विधि से पाठ करते हैं, जो विधि मैंने आपको बताई है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं।